चांद रात और ईद उल फित्र के लिए पंजाब पुलिस का सिक्योरिटी प्लान। चांद रात ईद उल फित्र पर लाहौर समेत सूबा भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चांद रात पर मार्केटों अहम मुकामात पर लेडीज़ पुलिस स्क्वाड समेत 21,000 से ज़ायद ऑफिसर एहलकार तैनात होंगे। ईद उल फित्र पर 29,000 से ज़ायद ईद इज्तिमात के लिए 47,000 से ज़ायद ऑफिसर और एहलकार तैनात होंगे। DIG फैसल कामरान के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। मजीद उनसे जानते हैं। जी मुदस्सिर, बताइए। फितर की सिक्योरिटी पर लाहौर पुलिस ने किस तरह के इंतजाम किए हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, ईद उल फितर की सिक्योरिटी पे कितने एहलकार तैनात होंगे और अहम मार्केटों पर, और इस हवाले से पूरी ईद के आने से पहले चांद रात पे हमारे 17 बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं और 65 ऐसे शॉपिंग सेंटर्स हैं जो से थोड़े से सेकंड उसमें आते हैं, कम तादाद में लोग होते हैं वहाँ पे। तो ये हमारे शॉपिंग सेंटर्स हैं। फिर ईद का दिन है, फिर मसाजिद हैं जहाँ पे हमारे इज्तिमात हैं सारे, जहाँ पे मसाजिद में ईद की नमाज़ें, उन सब पे ड्यूटी है। फिर इसी तरह इमाम बारगाहों पे ड्यूटी है। फिर इसके बाद जब लोग नमाज से फारिग होते हैं, कब्रिस्तानों में जाते हैं, जो लोग वफ़ात पा चुके हैं उनके वहाँ पे फातिहा ख़ानी के लिए, फिर उन कब्रिस्तानों पे ड्यूटी है। फिर उसके बाद वहाँ से फारिग होते हैं तो लोगों का जो रुख होता है वो बड़े पार्क्स और पब्लिक प्लेसेस की तरफ होता है। फैमिलीज़ के साथ वो मूवमेंट उनकी होती है। मीनार पाकिस्तान हो गया, बहुत सारे हमारे जो यहाँ पे बड़े पार्क्स, उन सब पे ड्यूटी है। ये पूरा सिक्योरिटी प्लान बनाया, उसके साथ बैकग्राउंड वर्क ये किया कि यहाँ पे कोई हुल्लड़बाजी ना हो ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे। उसके अलावा हवाई फायरिंग की शिकायत आती हैं आम तौर पे चांद रात पे और इस तरह के दिनों में, उसका हमने बंदोबस्त किया है। इसी तरह वन व्हीलिंग की बड़ी शिकायत आती है। सर मैं यही पूछने लगा था कि वन व्हीलिंग बड़ा मसला है ईद के दिनों में, टर्रू और मरू में, उसको रोकने के लिए किस तरह के इंतजाम किए हैं? इस दफ़ा हमने बिफोर टाइम वन व्हीलर जितने थे जिनका रिकॉर्ड था उनके ऊपर क्रैकडाउन पहले से शुरू कर लिया। उनके पेरेंट्स को बुलाया, उनके श्योरिटी बॉन्ड्स भी लिए, और जहाँ जहाँ पे इस तरह की शिकायत आ रही थी, अभी रिसेंटली हमने एक बहुत अच्छा गैंग वो जो एक कार्रवाई जिसमें आमतौर पे ये इनको पकड़ने में कोई 2-3 ही हाथ आते हैं, बाकी सारे निकल जाते हैं। एक बड़ी कार्रवाई हुई हमारी, उसके अंदर जो ये ऑर्गेनाइजर्स थे उनको हमने पकड़ा है। उनके हम आपको इंटरव्यूज़ और उनका जो बाद में उनकी राय थी कि ये कितना खूनी खेल है और आइंदा के लिए उनका मैसेज, वो हम आपको अभी चला के बताएंगे कि ये जो लोग आगे यंग लॉट को मज़ीद भी मोटिवेट करते हैं कि हाँ ये काम करें। हम ऐसे लोगों को, ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं, उन दुकानों के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं जहाँ पे मॉडिफिकेशंस होती हैं बाइक्स की। तो इस दफ़ा हमने बिफोर टाइम एरियल फायरिंग वाले साबका रिकॉर्ड याफ्ता लोगों को, वन व्हीलिंग वाले साबका रिकॉर्ड याफ्ता लोगों को, और साथ साथ हमने जो काइट फ्लाइंग वाले साबका रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं उनको भी डोर नॉकिंग करके उनको बाउंड कर रहे हैं कि वो इन हरकतों में अगर आए तो उनकी भी ईद ख़राब होगी। हम तो मेहनत करने के लिए फील्ड में आए। जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की अपनी बात सुनी। उनका कहना था कि ईद के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल है, और ख़ासतौर पर वन व्हीलिंग और काइट फ्लाइंग और हवाई फायरिंग को रोकने के लिए जो साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं उनको बुलाया गया है। उनको ये जो है वो श्योर किया गया है कि अगर इस दफ़ा उन्होंने वन व्हीलिंग की, काइट फ्लाइंग की या हवाई फायरिंग की, तो उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा सख्त संगीन दफ़ात के तहत जो है वो दर्ज किए जाएंगे, और इस वजह से पहले ही उनको जो है वो अवेयर कर दिया गया है। जी।